या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा मसली व मसलु उम्मती कमसलि रजुलिन इस्तौक़द नारा। रवाहु मुस्लिम। अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरुडु अस्मल्ली इल्लल्ली इल्लल्लाह मित्रा वरुडु मुहम्मद रसूल रब्बरस अस्मल्ली इल्लल्ली इल्लल्लाह मित्रा वरुडु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। तालीम बेदारी कॉन्फ्रेंस के निहायत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत सदर मोहतरम साहब और इस इजलास की निज़ामत कर रहे काबिल एहतराम मेरे मोहतरम दोस्त फ़ज़ीलतुश शेख जनाब एजाज़ साहब हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, तौहीद व सुन्नत मदरसा के निहायत ही अहम ज़िम्मेदारान, बिरटा के और इस इजलास में शिरकत करने वाले मर्दों, ख़वातीनो हज़रात, इस्लामी भाइयों, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, काफ़ी देर से आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं और ये रात 2 बज चुका है, अभी 2 से ज़्यादा तहज्जुद का टाइम है। इस वक्त आपके सामने मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसी बात रखूँ जो बात हमारे और आपके लिए फ़ायदेमंद हो, क्योंकि इतनी रात को गैर मुस्लिमीन हज़रात तो नहीं रहते हैं, हमारे मुस्लिम भाई मौजूद हैं और आपने बहुत सी तकरीरें आपने सुनी तालीम के ऊपर, कुरान के ऊपर और दीगर मौज़ूआत के ऊपर आपने ख़िताब को सुना। आपने चंदा भी माशाअल्लाह दिया, अल्लाह ताला आपके चंदे को कबूल फ़रमाए। बस ज़रूरत इस बात की है जो बात कही जाए उस बात के ऊपर अल्लाह ताला मुझको भी, जितने भी उलमाए कराम हैं उनको भी और जितने भी सामीन और सामियात हैं उनको भी, सबको अल्लाह अमल करने की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। ये बात हकीकत है और हर कोई जानता है
कि ये ज़िंदगी एक चांस है, एक मौका है। ये ज़िंदगी आने वाली ज़िंदगी के लिए एक इम्तिहान है। ये जो दुनिया की ज़िंदगी हमें और आपको मिली हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा सोचो फिक्र करने वाली ज़िंदगी है। और इस ताल्लुक़ से कुरान करीम के अंदर बेशुमार आयतें मौजूद हैं। और इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 1 लाख से ज़ायद अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऋषियों को, मुनियों को, पैगंबरों को इस दुनिया के अंदर अवतार किया, इस दुनिया के अंदर भेजा। हर कौम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला लिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के अंदर कोई ना कोई डराने वाला अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर रसूल, पैगंबर, नबी को दुनिया के अंदर भेजा, हर कौम के अंदर। मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी पहले उसको देखिए, उसके बाद फिर मंत्र के ऊपर मैं जाता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ सीमापुर और बरेटा के लोगों और यहाँ के मेरे भाइयों और मेरे प्यारी बहनों, सुनो। सूरे हश्र कुरान की इस आयत के ऊपर कभी गौर करना, अपने घर के अंदर, अपने मकान के अंदर, अपने बिस्तरों के अंदर। अल्लाह ताला अपने बंदों से चीख चीख करके कह रहा है, और कुरान करीम की आयत मौजूद है कुरान करीम के अंदर आज भी। अभी साथ ये कितने हुफाज कराम यहाँ पे अभी फारिग हुए ना, 9 माशाल्लाह। उनके सीनों के अंदर भी ये कुरान करीम की आयत मौजूद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ मोमिनो, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालियों, अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान रखने वालों, आखिरत के ऊपर ईमान रखने वालों, जन्नत और जहन्नम के ऊपर ईमान रखने वालों, आमनुत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह ताला से डर जा, अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में बैठा ले, रब का खौफ, जहन्नम का खौफ, अज़ाब कब्र का खौफ अपने दिल के अंदर बैठा ले। वल्तंजुरु नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर किसी को इस बात के बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए, हर किसी को इस बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो मौलवी हो या मास्टर हो या पंडित हो या दुनिया का कोई भी आदमी क्यों ना हो, दुनिया का कोई भी आदमी क्यों ना हो, खुसूसी तौर पर मुसलमानों से कहा गया है, ऐ मुसलमानों, तुम मर्द हो या औरत हो, तुम कॉलेज में पढ़ते हो या मदरसा में पढ़ते हो, तुम घर में रहते हो या बाहर रहते हो, बिजनेस करते हो या दुकान करते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। वल्तंजुरु नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर किसी को इस बारे में सोचना चाहिए, हर किसी को इस बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, उसने कब्र के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, उसने मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा होने के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, उसने कौन सी तैयारी कल क़यामत के लिए कर रखी है। ऐ मुसलमानों, ऐ सीमापुर और बरेटा के लोगों, तुमने कल क़यामत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। अभी देखिए कोरोना वायरस फिर से आ गया, ससुराल गया हुआ तो फिर वापस आ रहा है। अभी तो कोरोना के बारे में ये भी फेमस हो गया, जहाँ जहाँ वोट होता है वहाँ कोरोना नहीं जाता है, वहाँ नहीं जा रहा है, जहाँ कोरोना वहीं जाता है जहाँ पे वोटिंग नहीं है। अभी बंगाल में भी वहाँ नहीं जा रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि बीजेपी का आदमी है कोरोना, ये समझ लो। जहाँ जहाँ हो रहा वहाँ नहीं जा रहा, जहाँ नहीं हो रहा वहाँ पे लॉकडाउन शुरू, धीरे धीरे मदरसे बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, पढ़ाई बंद, मस्जिदें बंद, मंदिरें बंद। ये कोरोना का डर तेरे दिलों के अंदर बैठाया जा रहा है। ये कोरोना की वजह से भी तुम्हें अभी नहीं देखिए, मोहम्मद वली रहमानी साहब का इंतकाल हुआ, अभी पूरे पेपर और अखबार न्यूज़ में दिया हुआ है कि वैक्सीन लेने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। वो वैक्सीन लिया, 15 दिन के बाद इंतकाल हो गया, और वही रिपोर्ट में आया हुआ भी।
वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर किसी को सोचना चाहिए उसने कल कयामत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। मौत की कोई गारंटी नहीं है, या कोरोना की शक्ल में मरोगे, कोरोना करके तुम्हें धर लेगा, या कोरोना पकड़वा लेगा, या कोरोना खुद पकड़ लेगा, या मौत तुम्हें पकड़ लेगी। कुरान की इस और आयत के ऊपर गौर करो, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ऐसी मापूर के मेरे भाई और मेरी प्यारी बहनों सुनो, तुम्हें भी मरना है और हमें भी मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, चाहे तुम हैंडसम हो, खूबसूरत हो, खूबसूरत हैंडसम लड़का हो या खूबसूरत लड़की हो, बड़े बिजनेस वाले हो, दुकान वाले हो, मास्टर हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तुम्हें भी एक न एक दिन मौत का मजा चखना है। तुमसे बड़े बड़े रईस, तुमसे बड़े बड़े चौधरी, तुमसे बड़े बड़े आलिम, तुमसे बड़े बड़े मालदार आदमी दुनिया के अंदर आए, उनको भी मौत आ गई, तुम्हें भी मरना है। वल कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। ऐ मेरे प्यारे साथियों, कुरान की आयत के ऊपर गौर कर लो, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और कल क़यामत के दिन तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। गलत करोगे उसका भी बदला मिलेगा, नेकियां करोगे उसका भी बदला मिलेगा, बुरा करोगे उसका भी बदला मिलेगा। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। फिर कुरान की आयत के ऊपर गौर कर, फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा लिया गया, जो जहन्नम से बच गया, या जिसको अल्लाह ताला ने जहन्नम से बचा लिया और जन्नत के अंदर दाखिला कर दिया, जन्नत के अंदर एंट्री कर दिया, या जिसको नाम-ए-अमाल दाहिनी हाथ में दे दिया और जिसको दाहिने हाथ में नाम-ए-अमाल दे दिया और अल्लाह ताला कह दिया जा सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जा। फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। उससे बढ़कर के कामयाबी कोई और नहीं हो सकती है, कोई और कामयाबी इससे बढ़कर के नहीं हो सकती है कि आदमी जहन्नम से अपने आप को बचा ले और जन्नत में दाखिला कर ले। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और ये दुनिया धोखा देने वाली है, इस दुनिया के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया तुम्हें धोखे में न डाल दे। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कुरान की ये दो आयतें, ये दो आयतें झंझोड़ करके रख देने वाली ये दो आयतें। दुनिया में मस्ती करने वालों, चोरी करने वालों, जिना करने वालों, 2-2, 4-4, 10-10 गर्लफ्रेंड रखने वालों, 5-5 और 10-10 बॉयफ्रेंड रखने वालों, सुनो कुरान की इन दो आयतों के ऊपर तुम गौर करो मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारी आंखें खोल देगी, तेरे दिल लरस जाएंगे, तेरा दिल कांप उठेगा। कुरान की इन दो आयतों के ऊपर गौर कर लो, ये दो आयतें तुम्हें झंझोड़ने के लिए काफी है, तुम्हें गफलत से जगाने के लिए दो आयतें काफी है। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्ना। चाहे तुम कोरोना की वजह से मरो, चाहे असली मौत मरो, चाहे तुम्हें कैसे भी मौत मरना हो, लेकिन तुम्हें मरना ही पड़ेगा। मरने के बाद अगर तू जहन्नम से बच गया तो सबसे बड़ा कामयाब आदमी तू बन गया, लेकिन अगर जहन्नम से न बच सका तो मेरे भाइयों तेरे तुझसे बढ़ करके कोई बदनसीब हो ही नहीं सकता है। जहन्नम से अगर नहीं बच सके, ये इतने सारा कुछ मिलने के बाद हमें सबसे प्यारा नबी मिला। कैसा नबी? अल्लाहू अकबर। ऐसा नबी जिस नबी के ताल्लुक से तमाम धर्मों की किताबों के अंदर उस नबी का नाम मौजूद। सारे धर्म की किताबों को उठाइए, बाइबल उठाइए। आई विल प्रे द फादर ही शैल गिव अनदर कंफर्ट, है ना, द प्रिंस ऑफ दिस बट कम हिज नेम विल बी अहमद। लास्ट नबी आने वाला है। हजरत ईसा अपने मानने वालों से कहते हैं ओ सुनो मेरे बाद एक नबी आने वाला, द प्रिंस ऑफ दिस बट कम हिज नेम विल बी अहमद। उसका नाम अहमद होगा, वो दुनिया का शहजादा होगा। वो आएगा तो दुनिया से अंधेरों को खत्म कर देगा, वो आएगा तो दुनिया से अंधेरों को मिटा देगा, जहालत को खत्म कर देगा। वो आएगा तो रोशनी रोशनी हो जाएगी, आएगा तो रोशनी रोशनी हो जाएगी। गुरु ग्रंथ को उठाइए,
गुरु नानक ने लिखा है, गुरु ग्रंथ के इस मंत्र को देखो, डाटा नूरे मोहम्मदी, डाटा नूरे मोहम्मदी, डाटा नबी ये रसूल। नानक देख कुदरत गए सभी भूल। जब गुरु नानक ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ये कुरान उतरा हुआ, इस कुरान को पढ़ा, कुरान की तालीमात को पढ़ा, अपनी शिक्षा और अपनी तालीम और अपना दिल के अंदर जो नॉलेज, उसके दिमाग के अंदर जो बातें थी, वो सारी की सारे वो भूल गए और मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर फिदा हो गए और कहने लगे इसी कुरान के ऊपर अमल कर लो, कुरान की आयतों के ऊपर गौर कर लो, अगर जन्नत में जाना है तो कुरान की आयतों के ऊपर अमल कर लो। डाटा नूरे मोहम्मदी, डाटा नबी ये रसूल। नानक दे कुदरत गए सभी भूल, ये बाकायदा गुरु ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है। अब आगे देखो, और एक मंत्र को मैं देख रहा हूं, एक और मंत्र देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ में, यानी जितने भी नबी रसूल पैगंबर आए वो तो आए ही, लेकुल्ले नबीकिन लिकुल्ली, हर उम्मत के अंदर लिकुल्ल कौमिन हाद, हर कौम के अंदर डराने वाला आया, हर कौम के अंदर समझाने वाला आया, हर कौम के अंदर बताने वाला आया। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ एक कौम के लिए नहीं, एक कबीला के लिए, एक गांव के लिए नहीं, बल्कि पूरी जगत, पूरी कायनात, पूरे विश्व के लिए नबी मोहम्मद रसूल बना करके भेजे गए हैं, रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजे गए। वमा रसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, वो नबी आए तो सीमापुर वालों को डराने के लिए आए, वो नबी आए तो हिंदुस्तान के लिए भी आए, पाकिस्तान और अमेरिका और यूरोप वालों के लिए भी आए, सिर्फ मदीना और मक्का वालों के लिए रसूल बना करके नहीं भेजे गए, बल्कि पूरी कायनात के लिए नबी और रसूल बना करके भेजे गए। उस नबी ने आने के बाद, उस रसूल ने आने के बाद सारे लोगों से यही कहा। श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 16 और 17 को देखिए। तथस्तु शंबलगरा में सौते से विजाति विवज्जिता, मंगलचारा बहुल पापिता विवज्जिता। वो नबी आए तो उसी पहाड़ के ऊपर चढ़े जिस पहाड़ को हम और आप सफा मरवा पहाड़ कहा करते हैं, यानी जहां पे हुज्जाज कराम और जहां पे ये उमरा करने वाले मोतमिरीन हजरात जब जाया करते हैं, उसी सफा मरवा का चक्कर लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, दौड़ते हैं, कभी सफा कभी मरवा, कभी सफा कभी मरवा, और वहां पे जाने के बाद खाना काबा की तरफ रुख करके दुआ भी करते हैं। उस पहाड़ के ऊपर खड़े होने के बाद उस नबी ने बाकायदा कहा, और हिंदू धर्म की किताबों में लिखा है, तथस्तु शंबलगरा में सौते से विजाति विवज्जिता, मंगलाचार बहुल पापिता विवज्जिता। उसी पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोगों को भलाई की तरफ दावत दी और बुराइयों से रोकने की कोशिश की। अब देखिए वो हदीस जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 261, रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये मंत्र सुनने के बाद वो हदीस सुनिए। इन्नमा मसली व मसलु उम्मती कमसलि रजुलिन इस्तौक़द नारा। आपने फरमाया मेरी मिसाल और मेरी उम्मत की मिसाल ऐसी है, मेरी मिसाल और मोहम्मद की उम्मत की मिसाल ऐसी है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 261 उठाइए। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी मिसाल और मेरी उम्मत की मिसाल ऐसी है, मसली व मसल उम्मती का मसल रजुलिन इस्तौक़द नारा। एक आदमी आग जलाता है, आग लगाता है और आग जलाने के बाद छोड़ देता है। अब उस आग के अंदर दबाबुल फराश यक़नाना फीहे, उस आग के अंदर परिंदे परवाने आ करके गिरने लगते हैं। ये देखिए जहां पे आग जलाइएगा परवाने और धीरे धीरे बहुत से कीड़े मकोड़े गिरना शुरू हो जाते हैं। नबी अकरम फरमाते हैं वाना आखिज़ुम बिहिजाज़िकुम व अंतुम तक़हमून फिया, मैं उस जहन्नम के किनारे में खड़ा हूँ और मैं तुम्हें जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ कि तुम इस जहन्नम में मत जाओ, इस आग में तुम्हें कूदने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें शराब से रोक रहा हूँ, मैं तुम्हें ज़िना से रोक रहा हूँ, मैं तुम्हें गलत काम से रोक रहा हूँ, मैं तुम्हें जुआ से रोक रहा हूँ, मैं तुम्हें जुल्म से
रोक रहा हूँ। नबी अकरम कह रहे वाना आखिज़ुम बिहुजज़िकुम अंतुम तक़हमून फ़ीहा, मैं उस जहन्नम के किनारे खड़ा हूँ और मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, ये काम मत करो, ये काम मत करो, ये काम मत करो। व अंतुम तक़हमून फ़ीहा, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, तुम ज़िना भी कर रहे हो, तुम शराब भी पी रहे हो, तुम जुआ भी पे खेल रहे हो, तुम जुल्म भी कर रहे हो, तुम गलत काम कर रहे हो और उस जहन्नम के अंदर चले चले जा रहे हो। हालात देखिए वही आज हमारे पास कुरान भी मौजूद, हमारे पास नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान भी मौजूद और नबी के वरसा अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये वरसा नहीं तो फिर और क्या है, नबी अकरम के वारिस उलमा भी मौजूद। इतनी तकरीरें सुन लेने के बाद क्या बदलाव आ रहा है बताइए, क्या बदलाव आ रहा है? अभी देखिए जलसे की हालत, उधर चले जाइए जहाँ पे वो मेला ठेला लगा हुआ है, इतने बजे रात को लड़कियाँ घूम रही है, लड़के नौजवान वहाँ भी घूम रहे, जाहिर सी बात है घूमना ही हो, घूमेगी उसी के लिए तो आते ही हैं, उसको तकरीर थोड़ी सुनना है, चांस बस मिलना चाहिए। गौर करो मेरे भाइयों, हालात देखो, इतनी तकरीरें सुन लेने के बाद, कुरान की आयतें सुन लेने के बाद हमारे अंदर चेंजिंग नहीं, हमारे अंदर बदलाव नहीं, हमारे अंदर तब्दीली नहीं। गौर करो, इतने उलमा की तकरीरें सुन लेने के बाद हमारे समाज के अंदर बेपर्दगी क्यों है? हमारे समाज की ये नौजवान आज ज़िनाकारियों में डूबा हुआ क्यों है? हमारे समाज के ये मुसलमान घरों को में बैठा हुआ क्यों है? मस्जिदों को वीरान क्यों किया हुआ है? कुरान की आयतें सुन लेने के बाद, हदीसें सुन लेने के बाद, जुमा जुमा में तकरीरें सुन लेने के बाद, वाना आखिज़ुम बिहुजज़िकुम व अंतुम तक़हमून फ़ीहा, फरमाया लोगों हम तुम्हें बचा रहे जहन्नम से और तुम जहन्नम में चले चले जा रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम का मंजर कभी कभी अपने जहन के अंदर डालने की कोशिश करो, जहन्नम का मंजर डालो, आज नहीं कल तुम्हें भी मरना है। इस अबुल कलाम को भी जिंदगी को खत्म कर रहा है, इस अबुल कलाम सल्फी को इस दुनिया से को भी खैराबाद कहना है, कब्र के अंदर भी जाना है, तुम्हें भी जाना है, हमें भी जाना है, उस कब्र की तैयारी कर लो। आई मुसलमानों, कभी इन पहलुओं के ऊपर गौर करो, मंजर के ऊपर जरा गौर करो। हालात ये है, माइक को भी लगता कोरोना हो गया है, 9 बजे से इसकी शिकायत सुन रहा हूँ। हमने सोचा मोदी जी का वो वैक्सीन वो डोज लगा दो, इसमें ठीक हो जाएगा। उन लोगों में क्या होता है, दूसरे लोगों में उनके मौलवी तो वैसे नहीं होते हैं, लेकिन उनका माइक बड़ा तगड़ा रहता है और यहाँ हमको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है, आवाज़ कम जा रही है। इस माइक वाले को पैसा मत दीजिएगा। वहाँ भी सुना, जहाँ पे मैं बैठा हुआ था वहाँ भी आवाज़ समझ ही में नहीं आ रही थी, पता नहीं कैसी किस तरह माइक लाए हुए हैं। तकरीर को कामयाब, जलसा को कामयाब करने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है बेहतर, एक माइक, दूसरा मुकर्रिर। मुकर्रिर बहुत बढ़िया हो, माइक सही ना हो तब भी आपका प्रोग्राम सही नहीं होगा। माइक बहुत बढ़िया हो लेकिन मौलवी वही वाला ले आए, हो गया काम ख़त्म। ये देखिए धीरे धीरे इनको वायरस बढ़ रहा है, गौर कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ऐ मोमिनो तुम अल्लाह से डरो और कल क़यामत के दिन का तुम तैयारी तुमने क्या कर रखी है उसके बारे में कभी गौर और फिक्र करो। आओ मैं तुम्हें बताऊं, कुरान की उस आयत को सुन लेने के बाद कि फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, सबसे ज्यादा कामयाब वो नहीं है जिसने दुनिया में बिल्डिंगें बनाई हो, जिसने दुनिया में बैंक बैलेंस जमा की हो, जिसने दुनिया के अंदर गाड़ियां खरीदी हो, जिनकी बीवियां खूबसूरत हो, जिनके पास मकान हो, जिनके पास बहुत ज्यादा लड़के और लड़कियां हो, जो बड़ा माल और दौलत वाला हो, वो सबसे बड़ा कामयाब नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा कामयाब कुरान की दृष्टि से और कुरान के नजरिए से और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान से सबसे बड़ा कामयाब और सबसे बड़ा सक्सेसफुल आदमी वो है जो अपने आप को जहन्नम से बचा ले, जन्नत के अंदर दाखिला कर ले। आइए अब देखते हैं कि हम और आप जहन्नम से कैसे बचाएं। जहन्नम से कैसे बचाएं? ऐसा थोड़ी है
कि हम आपको कोई ऐसा चीज़ दे दें कि जिसको आप पी जाएं और जहन्नम से बच जाएं। ऐसी दवाई मेरे पास नहीं है। लेकिन कुछ वायरस, अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है ना, अब मैं कुछ एंटी वायरस देता हूँ जहन्नम से बचने के लिए। एंटी वायरस, उस वायरस को लीजिए, इस्तेमाल कीजिए। जहन्नम से बचना है तो इन वायरसेस का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। आज हमारी ज़िंदगी में कितने वायरसेस आ गए हैं। ज़िना की वायरस, शराब की वायरस, हराम चीज़ों की खाने की वायरस, जुल्म करने की वायरस, बेनमाजी की वायरस, बेपर्दा होकर के लड़कियां चलने वाली वायरसेस, ये तमाम की तमाम वायरसेस आज हमारे समाज के अंदर मौजूद हैं। इन तमाम वायरसों को खत्म करना हो तो चंद एंटीवायरस ले लो मेरे प्यारे साथियों। गौर करो और अंदाजा लगाओ, अगर जहन्नम से बचना है तो इन वायरस, एंटीवायरस का इस्तेमाल करना अपनी जिंदगी में जरूरी है। पहला एंटीवायरस, हर किसी को सोचना चाहिए, चाहे वो बुढ़ापे की उम्र में हो, चाहे जवानी की उम्र में हो, हर किसी को सोचना चाहिए। जवान को ये नहीं अरे हम तो अभी जवान है, अभी मौज मस्ती कर दो, नहीं, हर किसी को सोचना चाहिए कि उसने कल कयामत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। अभी अभी तुम्हारी मौत हो सकती है, अभी अभी तुम मर सकते हो, अभी अभी तुम्हारी मौत हो सकती है। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है मेरे प्यारे साथियों। सोचना चाहिए उसने कल कयामत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की यही सोच थी, नबी अकरम भी यही सोचा करते थे। सहाबा कराम को इसी सोच के बारे में आपने बताया कि लोगों उस कयामत के दिन की तैयारी कर लो, उस जहन्नम से बचने की तैयारी कर लो। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को देखो, नबी अकरम बख्शे बख्शाए हुए हैं, लेकिन अल्लाह के नबी अपनी जिंदगी में भी दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले। आपने हजरत हारिस तमीमी को ये दुआ सिखलाई और आपने हजरत हारिस तमीमी के कान में फरमाया, आई हारिस तमीमी इदा सलातल मगरिब, जब तुम मगरिब की नमाज अदा कर लो, जब तुम मगरिब की नमाज पढ़ लो तो ये कहा करो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ये कहा करो अल्लाह मुझे अज़ाबी अलीम से बचा ले। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 मरतबा अपनी जबान से कहो। फिर फरमाया इदा सलात सुबह, मगरिब की नमाज पढ़ लेने के बाद जब तुम ये दुआ 7 मरतबा पढ़ो और अगर तेरी मौत रात की तारीकी में हो जाए, वजबत लहुल जन्नह, तेरे लिए जन्नत वाजिब है, यानी तू जहन्नम से बच जाएगा, तुझको अल्लाह ताला जहन्नम से बचा लेगा। और जब तुम सलातुल सुबह, जब तुम इदा सलात सुबह, जब तुम सुबह की नमाज अदा कर लो तो अपनी जबान से यही कहो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 7 मर्रात, 7 मरतबा अपनी जबान से ये जुमले कहो। नबी अकरम ने फरमाया दिन के उजाले में अगर तेरी मौत हो जाए तो दाखिल जन्नत, तू जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मगरिब की नमाज, फजर की नमाज, मौलवी साहब क्या कह रहे हैं, मगरिब के वक्त तो हम तो बाजार में घूमते, हम नमाज कहाँ से पढ़ेंगे, मगरिब की नमाज पढ़ेंगे। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़ लो 7 मरतबा, रात की तारीकी में तेरी मौत हो जाए, वजबत लहुल जन्नह, तो जन्नत के अंदर तू दाखिल होगा। ये मैं नहीं, ये दुनिया का कोई मुफ्ती नहीं, कोई मौलवी नहीं, इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन, विश्वों का सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं, वजबत लहुल जन्नह, तेरे लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी जब तुम मगरिब की नमाज पढ़ लेने के बाद ये दुआ 7 मरतबा पढ़ो। मगरिब के नमाज के वक्त तो बाजार में घूमने से फुर्सत नहीं है। अब एक और वक्त कब पढ़ना, फजर के वक्त। ओहो, फजर के वक्त ये मुसलमान नमाज पढ़ेंगे, और रमज़ान के महीने में जब फजर की नमाज नहीं पढ़ सकते तो हम महीने में क्या पढ़ेंगे। सहरी खाने के बाद जानवरों की तरह सो जाते हैं, अभी क्या पढ़ेंगे। इदा सलात सुबह,
जब तुम सुबह करो, सुबह की नमाज पढ़ लो, नमाज सुबह पढ़ लेने के बाद अपनी जबान से ये जुमले कहो, अल्लाहुम्मा जुरनी मिनन नार, 7 मरतबा ये जुमले दोहरा लो, तो अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम से बचा लेगा, जन्नत में दाखिल कर लेगा। अगर दिन के उजाले में तेरी मौत हो गई, जाहिर सी बात है कोई रात में मरता है या दिन में मरता है, अगर तुमने इस दुआ को तुमने अपनी जिंदगी में कर लिया तो मेरे भाइयों वजबत लहुल जन्ना, तेरे लिए जन्नत वाजिब है। कितने लोग फजर और ज़ोहर मगरिब की नमाज पढ़ते हैं? तो अगर जहन्नम से बचना है तो ये करना पड़ेगा, जहन्नम से बचना है तो ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों अगर तुम्हें जहन्नम से बचना है तो अपनी जिंदगी में कभी भी तुम्हें शिरक नहीं करना है, कभी भी अल्लाह को छोड़ करके गैरों के ऊपर भरोसा नहीं करना है, गैरों से तुम्हें मुरादें नहीं मांगनी है, हाजतें नहीं मांगनी है, मुश्किल कुशा किसी और को नहीं समझना है। वही वहदहू ला शरीक है, व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा, इज्जत व जिल्लत का मालिक वही है, उसकी इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, मौत भी नहीं आ सकती है। इन वायरसेस और इन कोरोना वायरस से डरने की क्या जरूरत है? हाँ, जो एहतियाती तदाबीर है वो तो जरूर करें, लेकिन मेरे भाइयों तुम कोरोना वायरस से तो डर रहे हो, लेकिन कोरोना वायरस पैदा करने वाली हस्ती से तुम डर नहीं रहे हो। उस हस्ती का डर अपने दिल के अंदर पैदा कर, उस वहदहू ला शरीक के ऊपर यकीन कर, भरोसा कर, जो अल्लाह मछली के पेट के अंदर हजरत यूनुस को ऑक्सीजन दे सकता है, वो अल्लाह क्या तुम्हें रिज़्क़ अता नहीं कर सकता है? वो अल्लाह क्या तुम्हें रोजी नहीं दे सकता है? उस अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, रोजी रोटी का मालिक वही है। नमाज की पाबंदी किया करो, अपनी जिंदगी में अल्लाह के अलावा किसी और के ऊपर भरोसा न करो, किसी और के ऊपर यकीन न करो, इसी के ऊपर तुम्हारी जिंदगी गुजरनी चाहिए। तौहीद के ऊपर जिंदगी गुजारो, शिर्क को अपनी जिंदगी से रिजेक्ट करो, डिलीट करो और तौहीद को अपनी जिंदगी के अंदर एंट्री करो, लाजिम।